नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। ये चैप्टर हम लोग गणतंत्र दिवस जो है संस्कृत सरिक्ता के भाग 2 नामक जो पुस्तक है उसका चैप्टर 10 मैं करवाने जा रही हूँ, जो स्टैंडर्ड 7 में ये किताब चलती है। और चूँकि मेरे पास किताब नहीं है इसलिए मैं ये से ही पढ़ा रही हूँ, जो भी शॉर्ट मुझे मिला है। तो अभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवसः यानी गणतंत्र दिवस। सत्यम एतत् यत् बहुना देशभक्तानां प्रयत्ने बलिदानश्च अस्माकं देशः भारतम् 1947 तमे ईस्वीये अगस्त मासे 15 तारिकायां स्वतन्त्रः अभवत्। यह सत्य है कि बहुत से देशभक्तों के प्रयत्नों और बलिदानों से हमारा देश भारत 1947 ईस्वी के अगस्त मास की 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ। परंतु एतस्य नवीनं संविधानं जनवरी मासस्य 26 तारिकायां 1950 तमे ईस्वीये प्रवृत्तम् अभवत्। परंतु इसका नया संविधान जनवरी महीने के 26 तारीख 1950 ईस्वी को जारी अथवा प्रभावी हुआ। तत् दिनारभ्य प्रतिवर्षं भारत गणराज्यस्य स्थापना दिवसः मान्यते। उस दिन के बाद हर वर्ष भारत गणराज्य की स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। गणतंत्र दिवसः अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः अस्ति। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अस्मिन् दिवसे अस्माकं देशे सर्वत्र ग्रामेषु नगरेषु च उत्सवाः भवन्ति। इस दिन हमारे देश के सभी गांव और शहर में उत्सव होता है। परम अस्य विशेषोत्सवस्य प्रसारणम् आकाशवाणीयन्त्रेण दूरदर्शनेन च सर्वत्र क्रियते। साथ ही साथ इस विशेष उत्सव का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सभी जगह करते हैं। एतः समारोहं दृष्टुं सर्वेभ्यः दिग्भ्यः लक्षशः एव जनाः अत्र
आगच्छन्ति। इस समारोह को देखने सभी माननीय जन और लोग लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। एषः समारोहः नवदिल्ल्याः हृदये इंडिया गेटे विजय चौक नामानि स्थाने दर्शनीयः भवति। नई दिल्ली के हृदय में स्थित इंडिया गेट के विजय चौक नामक स्थान में यह समारोह दर्शनीय होता है। अस्मिन् महोत्सवे प्रमुख राजमार्गम् उभयतः जनसम्मर्दः स्थित भवति। इस महोत्सव में प्रमुख राजमार्ग में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राष्ट्रपति भवनात् रक्तदुर्गं पर्यन्तम् एकस्याः शोभायात्रायाः आयोजनं भवति। राष्ट्रपति भवन से लाल किला तक एक शोभा यात्रा का आयोजन होता है। यदा अश्वरथारूढ़ राष्ट्रपति महोदयः आगच्छति तदैव राष्ट्रध्वजारोहणं भवति। जिसमें घोड़े के रथ पर सवार राष्ट्रपति महोदय आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय झंडोत्तोलन होता है। तत् जल थल वायु सेनाध्यक्षः सैनिकाश्च राष्ट्रपते अभिवादनं कुर्वन्ति। फिर जल थल वायु के सेनाध्यक्ष और सभी सैनिक राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं। आकाशात् वायुयानानि पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति। आकाश से हवाई जहाज के द्वारा फूलों की वर्षा की जाती है। नानाविधः परमवीर अशोक चक्रादीनाः विजेतारः सैनिका युद्धोपकरणानि आयुधानि वाहनानि गजारूढाः वीरबालकाः उष्ट्रारूढा अश्वारूढा पदातयश्च सैनिका विविधैः वाद्यैः सह संचलनं कुर्वन्ति। अनेक प्रकार के परमवीर और अशोक चक्र के विजेता सैनिक युद्ध के उपकरणों, शस्त्रों,
सभी वाहनों, गजारोही बालक, उष्ट्रारोही, घुड़सवार और पैदल सैनिक विविध वाद्यों के साथ इसका संचालन करते हैं। तत् बहुना विद्यालयानां चित्रविचित्रै वेशै विभूषिताः बालकाः बालिकाः प्रादेशिका नर्तकाश्च स्वक्रीडाभिः जनानां मनांसि मोहयन्ति। उसके बाद अनेक विद्यालयों के रंगारंग वेशभूषा के बालक बालिका और प्रदेश के नर्तक अपनी क्रीड़ाओं से लोगों का मन मोह लेते हैं। रात्रौ राष्ट्रपति भवने, केंद्रीय सचिवालये, संसद भवने च विद्युत दीपकानां चित्रविचित्रः प्रकाशः भवति। रात को राष्ट्रपति भवन में, केंद्रीय सचिवालय में और संसद भवन में बिजली के दीपकों या बल्ब, जो बिजली के बल्ब होते हैं, के रंग बिरंगे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वयं भगवन्तं प्रार्थयाम यत् अस्माकं गणतंत्र दिवसः चिरं जीवतुः। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा गणतंत्र दिवस सदा कायम रहे या जीवित रहे। अनेन स्पष्टमिदं यत् गणतंत्र दिवस समारोहः अति उल्लासानां पर्व अस्ति। इस प्रकार स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस समारोह अति उल्लास का पर्व है। सर्वेषु कार्यालयेषु इदं नियमितरूपेण प्रतिवर्ष षड्विंशतितारिकायां जनवरी मासे मान्यते। सभी कार्यालयों में इसे नियमित रूप से प्रतिवर्ष जनवरी माह के 26 तारीख को मनाते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ अनुवाद कार्य। आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। अगर कोई त्रुटि होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि किताब नहीं होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है।